हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई। फ्लाई हाई के इस वीडियो में 15 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पूरा कवर करने का कोशिश किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्लाई हाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये हमारे यूट्यूब का चैनल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये जो है वो हमेशा हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब ये 15 मार्च जो है, इसकी जो शुरुआत है वो 1983 में हुई थी। और कंज्यूमर एक देखिए, कोई भी मतलब वो होता है, संस्था होती है, उसके वो संस्था उसको मनाती है। तो इसके लिए जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, इसके लिए जो संस्था जिम्मेदार है, उस संस्था का नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल। ये संस्था है, यही इसे मनाती है हर साल। ठीक है। तो ऐसा 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये है क्या, ये समझिए। ये उपभोक्ता जो ठगी से बचने के लिए, मतलब और उनको जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसी ठगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस डिजिटल की इस दुनिया में ऑनलाइन ठगी ज्यादा हो रहा है। चाहे मार्केट में भी आप देखिए तो मार्केट में भी ठगी हो रहा है, मिलावट हो रहा है, एमआरपी से ज्यादा लोग रेट ले रहे हैं, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं मिल रहा है, सामान के साथ बिल नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कंज्यूमर इंटरनेशनल ये जो संस्था है, ठीक है, इसने हर साल ये दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है। 2021 में इसे मनाया गया था। तो 2021 में जो इसका थीम था वो था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी जो मनाया गया 2022 में, तो 2022 में जो इसका थीम था वो था फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये जो था डिजिटल सेवाओं से पारदर्शिता, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस ये था। तो ये था ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च। नेक्स्ट, नफरा के अध्यक्ष NFRA नफरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो नफरा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे को। ठीक है, ऐसा। और ये जो नफरा का अगर हम देखें तो N का मतलब होता है नेशनल, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और ए का मतलब होता है अथॉरिटी। ये था। तो नेफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, इसका। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। और ये जो नेफ्रा है, इसका जो गठन हुआ था ना, वो 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। 2018 को हुआ था। ये जो 2018 को हुआ था, और जो कंपनी एक्ट आई थी ना 2013 में, तो उस कंपनी एक्ट के थ्रू इसका वो हुआ था। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। और इसमें इसमें नेफ्रा में टोटल जो है अधिकतम से अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा। और इसकी स्थापना देखिए क्यों की गई थी, तो घोटालों को कम करने के लिए। जैसे आप घोटालों में कुछ का नाम जानते होंगे, जैसे सत्यम घोटाला हुआ था, ठीक है, MVP घोटाला हुआ था। तो इन घोटालाओं को थोड़ा सा कम करने के लिए इसका जो है वो गठन हुआ था 2018 में, कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट, देखिए, हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, जो चिली के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं वो गैब्रियल बॉरिक बने हैं। और चिली जो है ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका जिसको बोलते हैं, उस कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, ये पूरा चिली का पोर्शन आता है। चिली की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है सेंटियागो दी चिली। और
ये सेंटियागो दी चिली इसकी राजधानी। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो साउथ अमेरिका में एक बहुत फेमस चीज है अमेजोन रिवर के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमेजोन रिवर, तो अमेजोन रिवर ये जो साउथ अमेरिका की ही वो है, सबसे ज्यादा अमेजोन का जो विस्तार है वो ब्राजील वाले हिस्से में है, ठीक है ऐसा। तो लार्जेस्ट रिवर में आता है अमेजोन रिवर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गैब्रियल बोरेक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व रोटरैक्ट दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए हाल ये जो रोटरैक्ट दिवस है, ठीक है, ये मनाया जाता है 13 मार्च को। ठीक है, इस बार जो इसकी थीम थी ना, वो थी रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था इसका इस बार का थीम। अब ये रोटरी है क्या? अब ये बात समझिएगा। देखिए, व्यवसाय और ये है व्यवसाय और पेशेवर लोगों की एक संगठन है। ये संगठन करता क्या है? व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है और दुनिया में शांति बनाने में मदद करता है। इसकी जो शुरुआत है वो हुआ था 1968 से, ऐसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 13 मार्च। नेक्स्ट देखिए है क्या, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ऐसा। अब 14 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है ना वो 2019 से हुई थी, ठीक है। 2019 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगर मैं यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को का यूनाइटेड एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो डायरेक्टर है ना, ठीक है, वो आद्रे अजोले हैं, ठीक है, आद्रे अजोले। और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है ऐसा। और ये जो देखिए ये जो गणित दिवस है, एग्जैक्टली इसको पाई दिवस भी बोलते हैं। पाई का जो मान होता है वो 3/14 होता है। मतलब अगर हम इसको लिखे तो 3.14 कर सकते हैं। तो 3 से मार्च तीसरा महीना और डे 14, ऐसा। इस दिन आइंस्टीन का भी वो जन्म दिवस है, ऐसा। तो 14 मार्च को इसलिए मनाया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के लिए एफेलो औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क का स्मारक बनाया गया है? तो देखिए, जो एफेलो पार्क है, एफेलो इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है, ये बनाया गया है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। और ये 8 मार्च को बनाया गया है, ठीक है, 8 मार्च 2022 को। और ये 8 मार्च कौन सा डेट है? ये महिला दिवस है। तो महिला दिवस के अवसर पर तेलंगाना में जो आईटी मंत्री है ना, केटी रामाराव, ठीक है, केटी रामाराव, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बना है हैदराबाद में, ठीक है। देश का पहला इंडस्ट्रियल पार्क है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। ये पूरी तरह से महिला स्वामित्व वाला पार्क है। ये जो पार्क है ना, ये टोटल कितने में 50 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है ऐसा। और इसको बनाने में कुल लागत कितना आया था? 250 करोड़ का खर्च आया था। अब इसमें है क्या, ये जो एफएलओ पार्क है ना, ये पूरी तरह से फिक्की संगठन, जैसे फिक्की है ना, ठीक है, फिक्की संगठन पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये फिक्की का मतलब क्या होता है? एफ से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ऐसा। ये महिलाओं का संगठन होता है, ऐसा। इसकी जो स्थापना हुई थी फिक्की की, वो 1927 में हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, वो दिल्ली में है, ऐसा। और ये है तेलंगाना में हुआ था, ठीक है, तेलंगाना में हुआ था, ठीक है, हैदराबाद। क्लियर है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए, ये इंटरनेशनल जो वुमेन आईडब्ल्यू जो ओसी अवार्ड है, ये जो है ये अवार्ड महिला को दिया जाता है जो दूसरे के जीवन बेहतर बनाने के लिए अच्छा योगदान देते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये जो आईडब्ल्यूओसी पुरस्कार की शुरुआत है ना, वो मार्च 2007 में हुआ था, इसकी जो शुरुआत है। और ये जो है ना, वो एलजीबीटी समुदाय के लिए, ये जो है भूमिका श्रेष्ठ, इन्होंने एलजीबीटी समुदाय के लिए अच्छा काम किया है। एक सेकेंड, एलजीबीटी समुदाय के लिए इसने एलजीबीआईटी समुदाय के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। एल से हो गया लेस्बियन, गे, जी से हो गया गे, ठीक है, जी से हो गया गे, सॉरी,
जी से हो गया गे, बी से हो गया आपका बाइसेक्सुअल, आई से हो गया वो ट्रांसजेंडर, और टी से हो गया इंटरसेक्स, आई से हो गया इंटरसेक्स, ठीक है ऐसा। तो एलजीबीआईटी, ठीक है, इसके इसमें हुआ था एलजीबीटीआई, सॉरी एलजीबीटीआई, इसके इसके माध्यम से हुआ था। तो इन्होंने अच्छा काम किया है उसमें, ठीक है ऐसा। और ये है कहाँ की, तो ये नेपाल की है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू में पड़ती है, और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इस राज्य ने डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है। अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी एक्चुअल में होता क्या, आपको घर बैठे सारी चीजें मिल जाए, ठीक है ऐसा। तो ये होता है डोर स्टेप डिलीवरी, है ना। और इसकी जो ये जो शुरुआत है ये किसने किया है, ठीक है, अभी ये बिहार किया है। आपको भूमि से रिलेटेड जैसे बार बार कार्यालय में जाना और ये सब करना पड़ता था, अब उनसे जो है वो निजात पा गया है बिहार। और अब क्या है, घर बैठे हुए सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये है बिहार। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार, ऐसा। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है फागू चौहान, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, पलामू एक जगह भी है वहां पे, ठीक है, पलामू नेशनल पार्क। तो ये है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बिहार। नेक्स्ट, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये खेल महाकुंभ का उद्घाटन उन्होंने कहाँ किया है, तो देखिए ये खेल महाकुंभ का उद्घाटन उन्होंने कहाँ किया है, ठीक है, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद पड़ता कहाँ पे है, तो ये गुजरात का पोर्शन है, ठीक है ऐसा। गुजरात में इन्होंने किया है। अगर राज्य पूछे तो गुजरात, और जगह पूछे तो अहमदाबाद, ठीक है ऐसा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, वो है भूपेंद्र भाई पटेल। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है ऐसा। और बिहार में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, आपका वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है ऐसा। तो ये नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, गुजरात। गुजरात में भी कौन सा, अहमदाबाद। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी है, ठीक है ऐसा। तो देखिए हाल ही में ये जो BIS प्रमाण पत्र, ये BIS प्रमाण पत्र ये होता क्या, पहले ये समझिए। इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ये है। और ये जो ये काम करती क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसका मानक तैयार करती है, ठीक है, उसका मानक तैयार करती है ऐसा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 1987 में हुआ था, BIS एक्ट 1986 के तहत। BIS जो एक्ट है 1986 उसके तहत हुआ था 1987 में ऐसा। और ये जो कंपनी है ना वो पेट्रो प्रोडक्ट्स है कंपनी, उसकी है। और ये कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु की है, ठीक है। तमिलनाडु के जो CM है वो कौन है, MK स्टालिन। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है कौन है, RN रवि। और यहाँ पे भी कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और मुकुर्थी नेशनल पार्क ऐसा। और एक है मधुमलाई नेशनल पार्क ऐसा। तो कुछ इस तरीके से नेशनल पार्क भी यहाँ पे। राइट आंसर कौन सा होगा, पेट्रो प्रोडक्ट्स। कहाँ की कंपनी है, तमिलनाडु की। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे समर्पित किया है, तो वो गांधीनगर में है। तो गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात का एक शहर है गांधीनगर, ठीक है ऐसा। और ये कर्क रेखा के एकदम समीप है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है, पंडित झगूराम के 6 मित्र, पंडित झगूराम के 6 मित्र। और ये जो कर्क रेखा होती है ना, देखिए ऐसे भारत जैसे ग्लोब है, ये 0 डिग्री की इक्वेटोरियल लाइन होती है, और 23.5 डिग्री के ऊपर ये कर्क रेखा हुआ, ठीक है। और ये जो है वो मकर रेखा हुआ, ठीक है, साइड 23.5। तो भारत इसी जगह पे है। तो ये जो कर्क रेखा है
और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पंडित से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, भू से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये जो गुजरात का जो गांधीनगर है ना, ठीक है, वो एकदम कर्क रेखा के समीप है ऐसा। तो यहीं पे उसने इन्होंने किया है। और ये गुजरात के गांधीनगर में भी कहाँ कहाँ, तो ये एक लवड़ गांव पड़ता है, लवड़ गांव, वहां पे इन्होंने ये किया है, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ठीक है ऐसा। तो देखिए, ये जो है ना, अलग अलग खेलों को कराने के लिए अलग अलग संस्था होती है। उसी तरह जैसे मान लीजिए ये जो राइफल, पिस्टन हुआ, गन हुआ, इसका भी जो निशानेबाजी से संबंधित, मतलब निशानेबाजी से संबंधित खेलों को कराने के लिए भी एक संस्था है जिसका नाम है ISSF, ठीक है, ये संस्था है, ठीक है। यही संस्था इस तरह के गेम को ये कराती है, ठीक है ऐसा। और ये अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ऐसा। और ये दोनों तरह का खेल कराती है, मतलब ओलंपिक भी कराती है और गैर ओलंपिक भी कराती है। ISS जो इसके वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी ना पहली, वो 1986 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था जर्मनी में, ये हुआ था जर्मनी में। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, ठीक है, वो है बर्लिन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, ये जर्मनी वाला पोर्शन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें सॉरी, ये ISF तो वहां की संस्था है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है इंडिया, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, इंडिया, भारत। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। और ये जो टीबी होता है ना, देखिए होता क्या है, इस बार जो इसका थीम था 2022 में, जो इसका थीम था, जो विषय था, वो क्या था? तो वो था इन्वेस्ट टू इंड टीबी, इन्वेस्ट टू इंड टीबी और सेव लाइव्स। तो ये था। इसको हिंदी में अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? निवेश करे और जीवन बचाए, मतलब टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करे और जीवन बचाए, ठीक है ऐसा। अब ये टीबी है क्या, वो समझिए। तो देखिए होता क्या, टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम नाम का एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक नाम का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया लंग्स के अलावा किसी और हिस्से को इफेक्ट करे, मतलब लंग्स को तो इफेक्ट करता है, अगर लंग्स के अलावा किसी और हिस्से को इफेक्ट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसा। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर ये लंग्स के अलावा किसी और हिस्से को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए टीबी जो है वो एक साथ बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, मतलब बहुत सारे अंग को इफेक्ट करता है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? तो डिसीमाइनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बोलते हैं इसको ऐसा। अगर ये एक्स्ट्रा लंग के अलावा किसी और ऑर्गन को इफेक्ट करता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर ये लंग्स के अलावा बहुत सारे ऑर्गन को एक साथ इफेक्ट करता है, तब बोलते हैं डिसमाइनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? देखिए ये है क्या, ये जो पूसा मेला जो लगता है ना, तो ये पूसा मेला जो लगता है, पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये लगाती है एक संस्था। ये संस्था का नाम है IARI, इसी को बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लगाती है इस मेले को, ठीक है, विज्ञान मेले को। और इसका जो उद्घाटन है ना, वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री जो है श्री कैलाश चौधरी, उन्होंने किया था, ठीक है ऐसा। इस मेले का उद्घाटन जो है वो कृषि कैलाश चौधरी ने किया था। और ये मेले को जो आयोजित करती है उस संस्था का नाम है IARI, ठीक है ऐसा, भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा। और इस बार ये 3 दिन के लिए मनाया गया था, 9 से 11 मार्च को, ठीक है, 3 दिन ये मेला चला था।
और इस बार जो इसका विषय था, ठीक है, वो था द फेयर विल मेक अ सेल्फ सफिशिएंट फार्मर विथ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ऐसा तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, ठीक है, ऐसा था तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, इसकी जो थीम थी। देखिए ये जो IRI है, इसकी जो स्थापना है ना वो 1905 में हुआ था। ये 1905 लॉर्ड कर्जन का टाइम था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का टाइम था, और यही वो टाइम था 1905 जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, ऐसा। और बंगाल में उस समय तीन राज्य आते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो यही इसका वो हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है, ऐसा। तो हुआ क्या था 1905 में बिहार के पूसा में, ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी नींव रखी गई थी 1905 में। फिर बाद में हुआ क्या, 1919 के टाइम पे इसका नाम बदलकर रख दिया गया था इंपीरियल IARI, ठीक है, IARI, मतलब इसको बोला जाता था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा। फिर 1919 के बाद क्या हुआ, 1934 में बिहार में एक भूकंप आया। भूकंप के बाद क्या हुआ, इसकी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई। तो 1936 के आसपास का समय है। इस समय क्या किया गया, ये जो बिहार का इंस्टीट्यूट था ना, ठीक है, IARI, इसको क्या किया गया, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो दिल्ली में जहां ये स्थानांतरित कर दिया गया, इस कैंपस को इसीलिए पूसा कैंपस के नाम से भी जानते हैं, ऐसा। और फिर हुआ क्या, 1947 में इसका नाम बदलकर, जो इंपीरियल था उसका नाम बदलकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ऐसा। तो ये राइट आंसर होगा इसका श्री कैलाश चौधरी। नेक्स्ट, 15 मार्च 2022 में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए ये जो राज्य में किया गया है ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन है, और गवर्नर जो है RN रवि है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट, इस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये मंत्रालय है परिवहन मंत्रालय। अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, जिसमें कार्बन के जो वो हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए बात की जाए, इसीलिए अभी ज्यादातर ध्यान ये सब हाइड्रोजन और इन सब पे दिया जा रहा है। तो यही कारण है। तो परिवहन मंत्रालय इन्होंने किया था, ऐसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो देखिए भारत का पहला जो है डिजिटल वाटर बैंक, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ, कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, वहां किया गया है, ठीक है। और एक कंपनी है जिसको बोलते हैं एक्वा ग्रुप वेंचर, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये एक एक्वेरियम की तरह है, जैसे मछली और इसका एक एक्वेरियम होता है, वो एक्वेरियम की तरह है, ठीक है। ये क्या काम करती है, इसके पास जल की पूरी सूची है, ठीक है, और जो पानी के बारे में जानकारी देती है, जल प्रदूषण से निपटने के तथा जल को सुरक्षित करने में सहायता करती है, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ वाटर बैंक है, ऐसा। और इसका जो उद्देश्य है ना वो क्या है, 10 लाख युवाओं को जल भूगर्भ विज्ञान के बारे में जानकारी देना, ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बेंगलुरु, ठीक है, ऐसा। कर्नाटक का है शहर, तो राइट आंसर बेंगलुरु। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया है रंजीत रथ को, ठीक है। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है, ये गैस की कंपनी है, तेल और गैस की, ठीक है, ऐसा। तो अभी बनाया गया रंजीत रथ को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में इस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो पोर्टल है ना वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें होता क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रिक, अभी मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भी बहुत सारा मतलब वो किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना, रजिस्ट्रेशन करना और लोन में 5% ब्याज, इन सब में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो ये किया गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, दिल्ली की सरकार ने, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में बनाया गया है, ठीक है। तो इसको देखिए है क्या, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये है क्या, ये जो आर्ट पार्क है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ट पार्क, ठीक है, आर्ट पार्क, ठीक है। ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस, ठीक है, और इंटेलिजेंस ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ऐसा आर्ट पार्क ये बोला जाता है इसको, ठीक है। IISC के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। IISC क्या है,
ये जो पार्क है इसको IISc के द्वारा स्थापित किया गया था। ये IISc क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसका जो उद्देश्य है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ऐसा ये जो पार्क है इसको स्थापित किसने किया? IISc ने। IISc का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और ये आर्ट पार्क जो है एक तरीके का क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाला पार्क है ये। और इसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना या बढ़ावा देना। क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, 21 मार्च को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 21 मार्च को दुनिया भर में इसमें 2 दिवस मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ए और सी दोनों। अब समझिएगा, पहले विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है क्या, ठीक है। तो देखिए सिंड्रोम का मतलब ही होता है, सिंड्रोम का मतलब ही होता है बीमारी, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब ही होता है क्या? बीमारी। और ये बीमारी कैसा है? ये कलेक्शन ऑफ बीमारी है, मतलब बीमारियों का क्या है? गढ़ है, ऐसा सिंड्रोम। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप देखे होंगे, जिनके चेहरे की बनावट आम लोगों की तुलना में बहुत अलग होता है और उनकी मानसिक क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए या उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। डाउन मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे डाउन सिंड्रोम दिवस, ठीक है, ऐसा। और ये जॉन डाउन थे, उनके नाम पर ये सिंड्रोम पड़ा था, ऐसा। तो ये था। और इसकी जो थीम था ना, वो था इस बार का 2022 का जो थीम था वो था इंक्लूजन मीन्स, ऐसा। तो ये थीम था। क्लियर है? और ये ब्रिटिश के थे जिन्होंने इनका नाम रखा था, जॉन डाउन, ठीक है, ऐसा। तो ये विश्व सिंड्रोम दिवस इसके लिए मनाया जाता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ऐसा। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये भी मनाया जाता है 21 मार्च को ही, ठीक है। ये है क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये इसकी जो थीम थी ना, इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है, ऐसा। तो वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस डे को मनाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट, देखिए अभी हाल ही में दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, ठीक है। ये कब मनाया गया? तो ये वर्ल्ड स्पैरो डे है, जो ये मनाया जाता है हमेशा 20 मार्च को, ठीक है, ऐसा। और ये इसकी जो शुरुआत है ना, वो 2010 में हुआ था। हुआ क्या था समझिएगा, गौरैया पक्षी आप देखे होंगे पहले घर घर में पाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी प्रजाति जो है विलुप्त हो जा रहा है। इसकी प्रजाति विलुप्त होने के कारण का पीछे का कारण बताया गया, वो बताया गया ज्यादातर मोबाइलों का इस्तेमाल, ठीक है, ऐसा। और ज्यादातर टावर और ये सब, इनकी वजह से ये धीरे धीरे पक्षी जो है वो विलुप्त होती जा रही है। तो इनकी इस पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, ये जो विश्व मतलब ये गौरैया है, इसी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2012 में हुआ क्या था कि दिल्ली की सरकार ने गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया था। और 2013 आते आते बिहार की सरकार ने भी इसको अपना राजकीय पक्षी घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 20 मार्च। नेक्स्ट, देखिए देश की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली मेडिकल सिटी पुणे में स्थापित किया गया है, ठीक है, ऐसा। और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे तडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क और नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसा। पेंच नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पुणे। ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो देखिए मिशन इंद्रधनुष की सूची में जो है वो उड़ीसा अभी शीर्ष स्थान पर है। और ये है क्या मिशन इंद्रधनुष? समझिएगा, ये जो बच्चों को टीका लगाया जाता है ना, जो गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है, मतलब बच्चों को जो पूरा टीका लगाया जाता है, तो इसके प्रति जागरूकता के लिए मिशन चलाया गया है ताकि कोई बच्चा छूट न जाए। तो ये 2015 से ये मिशन चलाया जा रहा है, 2015 से ये मिशन चलाया जा रहा है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। नेक्स्ट, कौन सा शहर दक्षिण एशिया
का पहला नेट जीरो सिटी बन गया है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण एशिया का जो पहला शहर बन गया है वो है महाराष्ट्र। अभी है क्या, ग्लोबल वार्मिंग को धीरे धीरे देखते हुए बहुत सारे राष्ट्रों ने क्या किया है कि अपने यहाँ कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात कही है। ठीक है, 2050 तक। ठीक है, ऐसा तो अभी हुआ क्या है कि महाराष्ट्र जो है अपने यहाँ इसके टारगेट जो इन्होंने टारगेट बनाया उससे भी कम की बात की है कि हम नेट जीरो मतलब कार्बन के उत्सर्जन को बहुत ज्यादा अपने यहाँ कम कर देंगे। ठीक है, तो ये बात अभी भी महाराष्ट्र ने बोला है ऐसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है 20 मार्च को मनाया गया। कहा जाता है ना कि हंसने के पीछे जो है सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च को ये जो दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा, और इसकी जो शुरुआत है वो 1995, देखिए हुआ क्या था कि 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। ठीक है, और 2014 आते आते भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया था। ये बात कहा किसने था? तो ये बात WHO ने इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, कि भारत अब पोलियो मुक्त है। ठीक है, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके MD है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है टेड्रोस एधेनोमा। ठीक है, टेड्रोस एधेनोमा ये है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ना वो है बर्न, और स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इग्नाजियो कैसिस। ठीक है, ऐसा, तो राइट आंसर होगा 16 मार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए है क्या, भारत में 3 तरह के सबसे सर्वोच्च सम्मान है। जैसे पहले पे आता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और जो तीसरे नंबर पे जो सबसे वो होता है पद्म श्री। तीसरे नंबर पे जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है पद्म श्री। ठीक है, ऐसा, तो ये जो है ये जो तीनों हैं इसमें हुआ क्या था कि पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को मिला था, और पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को मिला था, और पद्म श्री जो है वो 107 लोगों को मिला था। तो टोटल कितने हो गए? 128। तो टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? 128, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत ने मार्च 2022 में किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा पर साझेदारी शुरू की है? ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत सारे राष्ट्रों ने अपने यहाँ कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की है, और ये जो बनाया गया है ना अभी, ये जापान के साथ किया गया है। ठीक है, ऐसा, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो, और जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। देखिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। ठीक है, ऐसा, और अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान की है जाक्सा। अगर मैं रसिया की बात करूं तो रसिया की है रॉसकॉसमॉस। ठीक है, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। ऐसा, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की सीएनएस। ठीक है, स्पेस एजेंसी। ये जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं वो है, इसको कहते हैं स्पेस एजेंसी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये देखिए ये कठपुतली का खेल होता है। आप देखे होंगे हाथ में काले रंग का धागा बांध के और उसको कठपुतली को नचाते हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये किया गया है 21 मार्च से इसको दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। कठपुतली का अर्थ ही होता है लकड़ी की बनी हुई पुतली। ठीक है, ऐसा, तो ये 21 मार्च, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए जो विश्व जल दिवस है, जल संरक्षण महत्व को देखते हुए, ठीक है, ब्राजील में क्या हुआ था? ब्राजील में एक शहर है रियो दे जेनेरियो। ठीक है, ब्राजील में एक शहर है रियो दे जेनेरियो शहर, वहां पे एक कार्यक्रम के दौरान 22 मार्च को, ठीक है, इस दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। ठीक है, ऐसा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, पानी को संरक्षित करना, पानी को सुरक्षित रखना, पानी को साफ रखने, इसके लिए ये चलाया गया था। तो 22 मार्च को ये मनाते हैं। नेक्स्ट,
सबसे कम समय में पाक डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो देखिए अभी है क्या, ये जो जिया राय है ना, ठीक है, ये जिया राय, तो इन्होंने अभी सबसे कम उम्र की है, ये महज 13 साल की हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी पाक जल डमरू मध्य को इन्होंने पूरा किया। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे अगर मैं भारत को बनाऊं तो ये हिस्सा, ये वाला जो इधर का हिस्सा पड़ता है, ये पड़ता है वे ऑफ बंगाल, और ये जो हिस्सा पड़ता है वो पड़ता है अरब सागर, और ये वाला जो हिस्सा पड़ता है वो पड़ता है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये नीचे का जो पानी का हिस्सा होता है ऐसा। अब है क्या कि यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको यहाँ से बनाऊं, ये है श्रीलंका वाला पोर्शन और ये है इंडिया का तमिलनाडु, ठीक है, ये है इंडिया का तमिलनाडु। अब है क्या, इसी तमिलनाडु में, ठीक है, एक द्वीप है, इसी तमिलनाडु में एक द्वीप है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पंबन द्वीप, इसको बोलते हैं पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप को अगर मैं बड़े में बनाऊं तो ये पंबन द्वीप का ये वाला जो पोर्शन है, इसी यहाँ से शुरू होता है राम सेतु पुल, इसीलिए इसको रामेश्वरम पुल भी बोलते हैं, रामेश्वरम, यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप है, मतलब ये पंबन द्वीप पूरा पंबन द्वीप पर इधर जो है ये रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है, और यही रामेश्वरम द्वीप के किनारे है, ये है धनुषकोटे, ठीक है, ये है धनुषकोटे, और यही धनुषकोटे से और ये श्रीलंका के यहाँ पे पड़ता है तलैया मन्नार, ठीक है, तलैया मन्नार, तो ये तलैया मन्नार तक ये जो पुल है, इसी पुल को बोलते हैं राम सेतु पुल। इधर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, इस हिस्से को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पाक स्टेट या पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, ऐसा। अगर ये कहा जाए पाक जल डमरू मध्य ये किसके हिस्से में है, तो ये बंगाल के हिस्से में है, ठीक है, ऐसा। और मन्नार ये किसके हिस्से में है, तो ये इधर है, कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है, तो ये हिंद महासागर के हिस्से में। तो अगर ये पूछा जाए कि इस पर किस देश का अधिकार है, तो वो है किसका, भारत का, ठीक है। तो यहीं पे ये जो है जिया राय है ना, इन्होंने इस पाक जल डमरू मध्य को मतलब कहा तलैया मन्नार से धनुषकोटे तक का सफर तैर कर पार किया है। ये 13 साल की हैं और ये जो सफर है वो 13 घंटे 5 मिनट में इन्होंने तय किया है, ठीक है, 13 घंटे 5 मिनट में तय किया है, ठीक है, ऐसा। तो जिया राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नाटो ने किस देश के में बड़े पैमाने पर कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये किया है अभी भी हाल में नार्वे ने। अब है क्या, समझिएगा, बाहरी खतरों से देश की रक्षा के लिए ये सैन्य अभ्यास किया जाता है, ठीक है, ऐसा। और ये जो नाटो है ना, ठीक है, ये एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल को हुआ था। नाटो, ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सदस्य देश बाहरी आक्रमण में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है, ऐसा। नाटो को अगर मैं बोलूं ऐसे, तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से टेरिटरी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसमें। और इसमें टोटल कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 30 देश हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, बाहरी आक्रमण में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये अभी कहाँ किया गया, ये किया गया नॉर्वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी नेक्स्ट 2022 का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो देखिए, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें गोल्ड मेडल जो पाए थे उनका नाम था नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। और एक जो ये सिल्वर मेडल पाई थी उनका नाम था मीराबाई चानू, ठीक है, वो नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू, इन्हीं दोनों लोगों को ये मिला। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, ठीक है। तो देखिए, अभी अभी जो सेवा शुरू किया गया है वो पंजाब में किया है, ठीक है, ऐसा। और जो इनकी हेल्पलाइन है वो 9501200200 है, ठीक है, ऐसा। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने ये हेल्पलाइन शुरू किया है। तो ये पंजाब की सरकार है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को मौसम विज्ञान के बारे में बताना, ठीक है, और इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना, ठीक है। और ये दिवस जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मौसम संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये जो विश्व मौसम संगठन है ना, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है वही स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऐसा। और इस बार
बार जो इसकी थीम थी ना वो क्या थी, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन एंड अर्ली एक्शन, अर्ली एक्शन। ठीक है, ये थी प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। ठीक है, ऐसा। तो ये जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 23 मार्च को। देखिए अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मैं आगे भी करंट अफेयर के और भी पार्ट जो है वो लेके आऊंगा मंथली वाइज। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके।